हेलो किसान भाइयों। राम राम सभी लोगों को। सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी विलेज फार्मिंग अलवर यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद है कि सभी लोग चंगे होंगे। तो भाई वीडियो को शुरू करें हम। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्वार की सफल खेती के बारे में। ग्वार की जो फसल है वो आपको किस तरह से करनी चाहिए कि आपको अधिक प्रॉफिट हो, और किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए, सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए फिर भाई ग्वार के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं पहले। तो ग्वार है जो कम वर्षा और विषम जलवायु परिस्थितियों में डाले जाने वाली फसल है, जैसा सभी किसान भाई जानते हैं ये बात। और इसमें ज़मीन है वो यदि कम उपजाऊ है तो भी काम दे देती है। साथ ही साथ ये ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको इंक्रीज करता है, ये फसल है जो बढ़ाता है, क्योंकि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको ये एब्जॉर्ब करके, और जो अपनी मृदा है, भूमि है, उसमें स्थिरीकरण करता है उसका। तो एक फ़ायदा इसका ये होता है कि इसके बाद में जो आगामी फसल हम डालते हैं वो हमेशा अधिक पैदावार देती है हमें। और साथ ही साथ यदि आपके पास में सिंचाई की कम व्यवस्था है तो भी ये फसल आप डाल सकते हैं। अधिक तापमान को इस फसल में सहने की क्षमता होती है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है। तो इन सारी ही बातों से ये हम जान सकते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो बात करें हम इसका बुआई है जो कब करना चाहिए, तो जुलाई का जो पहला पखवाड़ा या मानसून का जब प्रारंभ होता है तो उसके साथ में या मानसून के बाद में भी इस फसल को डाला जाता है। तो इसकी बुआई का ये सर्वोत्तम समय है। इस समय में आप इस फसल की है जो बुआई कर सकते हैं। अब बुआई में आपको भूमि किस तरह से की चाहिए, तो भाई अच्छी जल निकास वाली जो दोमट भूमि है वो उसके लिए सर्वोत्तम होती है। पानी भरा रहने से जो फसल है उसको नुकसान पहुंचता है, तो जल निकास की अच्छी अवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ ज़मीन तैयार किस तरह से करना है, तो भाई मिट्टी पलटने वाला जो हल है वो आप अपने खेतों में चलवाएं, फिर पाटा लगवा कर उसको प्लेन करवा दें। और साथ ही साथ गर्मियों में गहरी जुताई अवश्य करवानी चाहिए, उससे कई रोगों से सेफ्टी मिलती है। और अंतिम जुताई से पहले जो सड़ा हुआ खाद है 5-7 टोले जितना भी आप डालना चाहें वो अपने खेतों में डालें, तो उससे है जो रिजल्ट है अपना वो बेहतर मिलेगा। अब बात करें इसकी जो टॉप वैरायटी हैं उनके बारे में, तो RGC 1002, RGC 1017 और RGC 1031 ये इसकी बढ़िया क्वालिटी है वो मानी जाती है। उसके अलावा बुंदेल ग्वार में 1-2 और 1-3 और आती है एक वैरायटी, जो इसमें टाइपिंग होना रह गया, तो ये भी आप डाल सकते हो। इन जो 6 क्वालिटी मैंने आपको बताई हैं, RGC 1002, 1017, 1031 और बुंदेल ग्वार 1-2-3, ये 6 की 6 वैरायटी हैं जो टॉप वैरायटी हैं। आप किसी का भी यूज है जो कर सकते हो। अब बात करें उर्वरक की हम, तो भाई नाइट्रोजन का तो इसमें खासा रोल होता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक खुद ही जो मृदा में स्थिरीकरण करता है वायुमंडल का। तो DAP आप डाल सकते हैं 80 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है। यदि ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की तो वो हम बाद में देख लेंगे जब फसल अपनी उच्चतर अवस्थाओं में पहुंच जाएगी उस समय। अब आप फसल डालने से पहले बीज का शोधन जरूर करें। तो 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बन डाइजम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप है जो बीज का शोधन करें। इससे जो आपका उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं वो भी फसल में कम नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। तो बात करें बीज उपचार के बारे में अब हम, तो बीज उपचार करने के लिए आपको जो राइजोबियम कल्चर आता है, जो एक जैविक प्रोडक्ट माना जाता है, इससे आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। ठीक है। तो जिससे जो फंगस वगैरह ये सारी जो बीमारियां हैं वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब बात करें भाई हम ट्रीटमेंट, आप है जो 1-2 दिन पहले कर लें तो बढ़िया होगा बीज का डालने से पहले।
ठीक है। अब दर की बात करें कि कितना बीज अपने को डालना चाहिए, तो 15 से 20 केजी जो बीज है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डालें, बढ़िया ये जो क्वांटिटी है वो है। अब बात करें हम खरपतवार के बारे में, तो जो हर एक फसल है उसकी तरह इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि या तो आप खुरपी से निकाल लें खरपतवार, यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप पेंडिमेथिलीन का 30% ईसी का यूज़ करें। ठीक है। तो जो 3 लीटर है जो पेंडिमेथिलीन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के 2 दिन बाद में आप स्प्रे करवा दें इसका 700-800 लीटर पानी में घोल बना करके। और अब बात करें भाई जो अगली स्टेज है कीटों से सुरक्षा की फसल में, तो इसमें जो सफ़ेद मक्खी है, हैरी कैटरपिलर है, ये प्रमुख जो बीमारियां होती हैं ये होती हैं इसमें। वाइट जो मक्खी है वो भी नुकसान पहुंचाती है फसल को। तो इसके लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC 0.06% का स्प्रे करें आप। और इसके अलावा आप बैक्टीरियल ब्लास्ट को रोकने के लिए डाइथेन M45 का भी यूज़ करें, ये भी जो बढ़िया है वो रिजल्ट देगा आपको। तो अब बात करें यदि आपने बढ़िया प्रॉपर तरीके से जिस तरह से हमने वीडियो में चर्चा की है फसल की है, तो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उत्पादन कर सकते हैं इस फसल का। तो भाई आज का जो अपना वीडियो है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि भाई आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस इतना ही, धन्यवाद।